हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आप लोग बढ़िया होंगे तो बढ़िया रहना। आप सभी के सपोर्ट से मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं यॉर कुछ सोचते हुए जा रही होती है और वो एक खम्भे से टकरा जाती है। तो दो लेडीज आपस में बातें कर रही होती हैं और वो यॉर को गुड मॉर्निंग करती हैं, लेकिन यॉर उनका जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। तो फिर एक लेडी कहती है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है और ये चीज लॉयड सुन लेता है। और लॉयड कहता है कि यॉर फियोना के बारे में परेशान है और वो कहता है ये सही नहीं है और ये मेरे लिए बुरा होगा, क्योंकि अगर यॉर ने अपने ब्रदर से इस बारे में बात की तो यूरी यॉर से कहेगा कि मैं उसे तुरंत मार डालूंगा और मैं इस पर पूरी स्ट्रीट सर्विस सिक्योरिटी लगाऊंगा। और ये सब कुछ लॉयड सोच रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्रैंकी आन्या के साथ खेल रहा होता है। तो लॉयड घर से बाहर जा ही रहा होता है कि फ्रैंकी उसे एक ढक्कन टाइप कुछ फेंक के मारता है और फ्रैंकी लॉयड के पास आके कहता है, सीरियसली मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं कोई बेबी सिटर नहीं हूँ। तो लॉयड कहता है मुझे यॉर की गलतफहमी को दूर करना होगा, नहीं तो मेरे मिशन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रैंकी कहता है कि तुम्हारी मीटिंग घर पर नहीं हो सकती। तो लॉयड कहता है कि चाइल्ड के सामने इन बातों के बारे में उससे बात करना कठिन होगा। तो लॉयड नोटों की गिड्डी निकाल के फ्रैंकी को देता है। तो फ्रैंकी कहता है कि पैसे से सब सॉल्व करने की कोशिश मत करो और वो नोटों की गिड्डी ले लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लॉयड यॉर को आवाज लगाता है और यॉर लॉयड के पास में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि लॉयड और यॉर एक बार में बैठे होते हैं। तो लॉयड आन्या का ख्याल रखने के लिए यॉर को थैंक यू कहता है। तो यॉर अपने मन में कहती है कि ऐसा लगता है जैसे लॉयड कुछ बात करना चाहता हो। तो यॉर सोचने लगती है कि लॉयड उससे कहेगा कि जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए थैंक्स और अब वो अपनी नई वाइफ के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करेगा। तभी लॉयड फियोना के बारे में अगले दिन कहता है ही कि यॉर चौंक जाती और चिल्ला देती है। तो सारे लोग लॉयड और यॉर को देखने लगते हैं। तो यॉर सॉरी कहती है और यॉर अपने मन में कहती है कि लॉयड ने रिलेशनशिप खत्म किया तो मुझे लॉयड की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है और लॉयड में फियोना के लिए फीलिंग है तो इसका मतलब है कि अब मैं किसी भी काम की नहीं हूँ। और यॉर कहती है कि अगर लॉयड तुम यही चाहते हो तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये लाइफ जारी रहे। और यॉर लॉयड और अन्या के साथ बीता टाइम याद कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यॉर ड्रिंक का ग्लास एक बार में पी लेती है और यॉर कहती ये काफी नहीं है और वो एक बोतल और उठा लेती है। तो लॉयड उसे रोकता है, लेकिन फिर भी वो पूरी बोतल पी लेती है और यॉर को शराब चढ़ जाती है। और यॉर लॉयड से कहती है कि वो वूमन कौन है। तो लॉयड कहता है कि मैं बस यही सब समझाने वाला था। तो यॉर कहती है तुम एक रिलेशनशिप में थे। तो लॉयड कहता है कि वो सिर्फ मेरी टीम मेंबर है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमारा रिश्ता इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और यॉर लॉयड से कुछ का कुछ कह रही होती है। तो लॉयड मन में कहता है कि मैंने सोचा कि यॉर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने से डर रही थी, क्योंकि उसने अपनी एबिलिटीज में विश्वास खो दिया था। तो यॉर कहती है कि क्या तुम मुझसे पहले से ही चढ़ रहे थे। तो लॉयड कहता है क्या यॉर के मन में मेरे लिए रोमांटिक फीलिंग है। तो लॉयड अपने मन में कहता है अगर यॉर सच में मेरे लिए कुछ ऐसा महसूस करती है तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। तो लॉयड यॉर के दोनों हाथ पकड़ लेता है और लॉयड यॉर से कहता है क्या तुम्हें अब मुझसे नफरत है। तो यॉर पे कुछ बोला नहीं जा रहा होता है और उसका पारा चढ़ने लगता है। और लॉयड कहता है कि तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे मेरी ट्रू फीलिंग का एहसास हुआ है। और लॉयड यॉर से मैरिड के लिए कहता है। तो यॉर का पूरा पारा भर जाता है और वो लॉयड को किक मार देती है। तो लॉयड दूर फेंक जाता है, लेकिन वो मैनेज करके खड़ा हो जाता है और कोट वगैरह सही करता है। तो वहाँ बैठे लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन लॉयड को धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और लॉयड बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लॉयड की मदर सॉन्ग गा रही होती है और लॉयड सो रहा होता है। फिर लॉयड की आंख खुलती है तो लॉयड देखता है कि यॉर सॉन्ग गा रही होती है। तो लॉयड तुरंत उठ जाता है। तो यॉर लॉयड को गुड मॉर्निंग कहती है और लॉयड यॉर से पूछता है कहाँ पर हैं हम। और लॉयड आसपास देख के कहता है कि मैं कब तक बाहर था। तो यॉर बताती है कि हम पास के पार्क में हैं और बारटेंडर ने कहा था कि वो भी जा रहे हैं और हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया और तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए सोए थे। तो लॉयड अपने मन में कहता है कि मुझे इस तरह से बाहर नहीं किया गया है, मेरे इंस्ट्रक्टर ने मेरे साथ बदसलूकी की है और मैं उसकी गोद में सो रहा था। तो यॉर लॉयड को सॉरी बोलती है। तो लॉयड बताता है कि जब वो छोटा था तो उसको अपनी मदर की गोद में रहना अच्छा लगता था। और लॉयड कहता है कि मेरी मदर जब मेरे पास होती थी जब भी मुझे अच्छी नींद आती थी और मेरी मदर स्ट्रॉन्ग थी। और लॉयड कहता है कि आन्या मुझे हर समय बताती है कि जब भी वो डेंजर में होती है उसकी मम्मा आके उसे हर बार बचा लेती है और वो मुस्कुरा पाती है और वो मस्ती कर पाती है। इसका रीजन ये है कि यॉर तुम उसके लिए सुरक्षित जगह हो। और लॉयड कहता है कि तुम
तुम बहुत स्ट्रांग हो और एक अनमैरिड वुमन से ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन तुम पहले से ही एक वंडरफुल मदर हो, मतलब यार बेहतरीन मदर हो। और लॉयड कहता है कि उसकी मदर के रोल में आपको रिप्लेस करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। तो योर कहती है लेकिन फियोना। तो लॉयड कहता है कि मैंने कभी उससे आन्या की मदर का रोल निभाने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसके पास कोई पेरेंटिंग स्किल नहीं है। तो योर कहती है मैंने यूरी की बहुत टाइम तक देखभाल की है और मैंने आन्या के लिए कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। तो लॉयड कहता है कि ये एक स्किल है और इसे तुम छोटी सी डेवलप करती आ रही हो। और लॉयड कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम आन्या की हमेशा मदर बनी रहो और मेरी वाइफ भी। तो योर खुशी की मारे रोने लगती है और वो कहती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ अगर तुम मेरे पास रहोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आन्या कहती है कि मम्मा और पापा लेट हो गए, वे कहीं नाश्ता कर रहे होंगे। तो फ्रैंकी आन्या से कहता है तुम ऐसी बातें करना कहाँ से सीखती हो। तो आन्या कहती है बेकी से। तो फ्रैंकी आन्या से कहता है क्या तुम्हें अपने मॉम और डैड पसंद है। तो आन्या हाँ कहती है। तभी लॉयड और योर भी घर पे आ जाते हैं। तो आन्या और फ्रैंकी लॉयड और योर के पास आ जाते हैं और लॉयड का मुंह सूजा होता है। तो फ्रैंकी देख के हंसने लगता है और फ्रैंकी आन्या को अपनी गोदी में उठा लेता है और लॉयड के मुंह के पास ले जाता है। तो आन्या लॉयड का चेहरा टच करने की कोशिश करती है, लेकिन लॉयड मना कर देता है और योर ये सब कुछ देख के खुश हो जाती है और योर कहती कि मैं इस जगह को कभी छोड़ के जाना नहीं चाहती। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि योर लॉयड से कहती है कि तुम्हारे मुंह को क्या हुआ। तो लॉयड कहता है क्या तुम सब कुछ भूल गई जो कुछ कल हुआ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग का पोस्टर लगा होता है और डेमियन और उसके दोस्त से देख रहे होते हैं। तो आन्या कहती है मिशन ताकि पापा डेमियन के फादर से दोस्ती कर सकें। और आन्या कहती है ऑपरेशन स्कोरेक्स को सक्सेस करने के लिए मुझे एम्परल स्कूटर बनना होगा और सोशल इवेंट्स में जाना होगा। और आन्या ने 8 स्टार पाने के लिए हार मान ली है, क्योंकि ना तो वो स्टडी में अच्छी है और ना ही स्पोर्ट्स में। तो आन्या प्लान भी यूज करती है डेमियन के करीब आने का, फ्रेंडशिप योजना। और आन्या कहती है लेकिन ये सही नहीं चल रहा है। तो डेमियन आन्या से कहता है तुम इधर देख रही हो। तो तभी डेमियन का दोस्त कहता है एक रिश्वतखोर डॉक्टर की बेवकूफ बेटी। तो तभी वहाँ पे बेकी भी आ जाती है। तो बेकी कहती है तुम्हें ऐसे देखकर मुझे समझ में आ गया है कि किसी को यह बताना मुश्किल है कि तुम उससे प्यार करते हो। तो आन्या कहती है आई लव पापा, आई लव मम्मा, आई लव पीनट्स, आई लव कार्टून्स। और डेमियन तो आन्या मना करती है। तो बेकी कहती है तुम शर्मा रही हो, मतलब तुम्हारा हार्ट सच्चा है। तो बेकी कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और बेकी कहती है लड़के ऐसी बात पे फिदा होते हैं कि लड़की कैसी लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वेकी और आन्या कार में जा रहे होते हैं। तो वेकी आन्या से कहती मैं तुम्हारे घर तक गई थी, तो मेरा कीमती लॉयड वहाँ क्यों नहीं था। तो आन्या कहती है लॉयड को एक इमरजेंसी काम था। और वेकी कहती है कि मेरे लॉयड की वाइफ भी बहुत सुंदर है। और हम देखते हैं कि लॉयड अपने मन में कहता है कि ब्लैक बेल्स के साथ अच्छे संबंध होना फायदेमंद होगा। मुझे यकीन है कि इंटेल बजट खर्च करने के लिए तैयार होगा। और लॉयड आन्या को नोटों की गिड्डी दे देता है। तो वेकी कहती है कि मेरा कीमती लॉयड बहुत दयालु है। फिर हम देखते हैं कि आन्या और वेकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर आ जाती हैं और आन्या ये सब देख के शौक हो जाती है। तो बहुत सारे लोग बेकी का वेलकम करते हैं। तो आन्या बेकी से कहती है क्या तुम्हारी फैमिली इवल मास्टरमाइंड है और तुम्हारे पास कितना कैश है। तो बेकी कहती मैं पहले कभी भी कैश लेके घूमी नहीं हूँ और आमतौर पर शॉप्स मेरे पास आती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग एंजॉय करने आई हूँ, इसीलिए मैंने पूरे डिपार्टमेंट स्टोर को रेंट पर ले लिया है। तो बेकी आन्या को आउटफिट ट्राई करने को कहती है। तो आन्या एक के बाद एक बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है और फिर आन्या थक जाती है। तो आन्या कहती है कि स्कूल के लिए मैं हर रोज एक ही कपड़े पहनती हूँ और मेरे पास दूसरा आउटफिट दिखाने का मौका ही नहीं है। तो बेकी आन्या की बात से एग्री करती है और बेकी कहती है लेकिन हम पार्टी में अपने कपड़े पहन सकते हैं। तभी बेकी को याद आता है कि इस पार्टी को पेरेंट्स भी अटेंड करेंगे, इसका मतलब पार्टी में लॉयड भी आएगा। तो बेकी आन्या से कहती है मैंने तुम्हारे कपड़े ढलवाने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया है। तो आन्या शौक हो जाती है और बेकी आन्या से कहती है कि लॉयड को किस टाइप के कपड़े पसंद है। फिर हम देखते हैं कि बेकी एक के बाद एक बहुत सारी ड्रेसें ट्राई करती है। फिर बेकी कहती है मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तो एक लेडी बेकी से कहती है तुम पर सारी ड्रेसेस अच्छी लग रही हैं। तो बेकी कहती है मैं उन सबको खरीद लूंगी। फिर हम देखते हैं कि आन्या और बेकी शूज की शॉप पर जाते हैं और वहाँ पे कुछ शूज ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आन्या और बेकी ग्लासेस खरीदती हैं और उसके बाद वो लोग हैट खरीदती हैं। फिर हम देखते हैं कि आन्या और बेकी कैफे में बैठे होते हैं और आन्या कहती है कि वो थोड़ी सी थक गई है। तभी बेकी की केयरटेकर मार्था कहती है आपने बहुत कुछ खरीद लिया है। तभी बेकी को याद आता है कि हमारे साथ मार्था भी थी। फिर बेकी आन्या से कहती है कि अभी तक तुमने कुछ भी नहीं खरीदा। तो आन्या कहती है मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। तो बेकी आन्या
से कहती है तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग करने में मजा नहीं आया। तो आन्या कहती है मुझे मजा आया, मैंने पहली बार अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग की है। तो बेकी आन्या से कहती है चलो वापस चलते हैं, जो तुम्हें चाहिए वो देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि आन्या और बेकी एक शॉप पर आते हैं जहाँ पर पर्स वगैरह टंगे होते हैं और लॉकेट टंगे होते हैं। तो आन्या कहती है मुझे ये वाला लॉकेट चाहिए। तो बेकी कहती है तुम सच में एक चाइल्ड हो। तो आन्या कहती है उसे वो लॉकेट इसीलिए चाहिए ताकि उसे याद रहे कि उसने बेकी के साथ शॉपिंग की थी। तभी बेकी को अपने फादर की कई बात याद आ जाती है कि उन्होंने कहा था तुम्हें सिर्फ बेहतरीन चीजें खरीदनी है। तभी आन्या वो लॉकेट खरीद के लिए आती है और वो एक लॉकेट बेकी के लिए भी खरीद के लाई होती है। तो मार्था बेकी से कहती है अगर आप अपने दोस्तों की उदारता को इग्नोर कर रहे हो तो आप ब्लैक बेल नेम को कलंकित कर रहे हो, ये पक्का तुम्हारे फादर ने तुमसे कहा होगा। तो बेकी कहती है मुझे लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, और वो आन्या से लॉकेट ले लेती है और आन्या को थैंक यू कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आन्या और बेकी कार में ही सो गई होती हैं। तो मार्था बेकी का पास्ट याद कर रही होती है कि पहले बेकी दूसरे बच्चों को बुली करती थी और उनसे कुछ भी कह देती थी, और बेकी कह देती कि मैंने नर्सरी में सीखा कि सामान्य लोगों से जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो मार्था उससे कहती तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम सब कुछ जानती और सबके बारे में जानती हो, और जब तुम ये सब करना बंद कर दोगी तब तुम एडल्ट बनने के रास्ते पर होगी। फिर हम देखते हैं कि बेकी मार्था से आके कहती है कि मेरी क्लास में एक इंटरेस्टिंग लड़की है और स्कूल इतनी भी बुरी नहीं है, और मार्था ये सब याद कर रही होती है और मार्था बेकी के लिए बहुत खुश होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉर्ड इस लॉकेट को देख के कहता है कि बस इतना ही है 1 लाख येन का। तो आन्या कहती है ये मेरे और बेकी के बीच का खजाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आन्या और बेकी के बैग में सेम लॉकेट लगा होता है और आन्या और बेकी बहुत खुश होती है, और डीमियन ये चीज देख रहा होता है। तो डीमियन का चमचा डीमियन से कहता है क्या बात है। तो डीमियन कहता है कुछ भी नहीं, और यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।